हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछले कई वीडियो में हम लोग धातु के पांचों लकारों का रूप पढ़े, उनका प्रयोग पढ़े। उन सभी लकारों का एक सारांश के रूप में यहाँ पर जानेंगे। ये जानने से पहले आप उन सभी तमाम अनुवाद के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आप अनुवाद नहीं बना सकते हैं। इसलिए पहले उन सभी वीडियो को देखें कि उन वीडियो में मैंने संस्कृत सर्वनाम के बारे में बताया, उनका प्रयोग बताया। फिर उसके बाद एक एक करके सभी लकार को पढ़े हम लोग, जैसे कि लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। इन पांचों लकारों को मैंने एक एक करके सारे वीडियो में बता दिया हूँ। इसमें हम लोग इन सभी लकारों का एक सारांश के रूप में जानेंगे। जैसे पहले दिया गया है लट लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। यहाँ पे पढ़ना जो क्रिया है वर्तमान में हो रही है, तो इस प्रकार के वाक्य में हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे है लृट लकार। लृट लकार में हम लोग जब वाक्य भविष्यत काल में होता है तब उसमें हम लृट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे हो जाएगा तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। पढ़ोगे मीन्स भविष्य में पढ़ोगे, आने वाले समय में जब पढ़ोगे या कोई भी क्रिया होती है आने वाले समय में, तब उसमें हम लृट लकार का प्रयोग करते हैं। अगला है लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में करते हैं। जैसे तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा। यहाँ क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हुई है, इसलिए इसमें हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है लोट लकार। लोट लकार मीन्स अनुज्ञा, यानी जब आज्ञावाचक वाक्य हो, आज्ञा लेने देने का, सलाह लेने देने का बोध हो, तब उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। इस वाक्य से यह पता चलता है कि कोई किसी को आज्ञा दे रहा है कि तुम पढ़ो या एडवाइस दे रहा है। अगला है विधिलिंग। विधिलिंग का प्रयोग जब वाक्य के क्रिया के अंत में चाहिए लगा रहता है, तो चाहिए के अर्थ में हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जब क्रिया के अंत में ताते ती रहेगा तब उसमें हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। जब गागेगी रहेगा तब उसमें हम लृट लकार का प्रयोग करेंगे। जब या ये ई रहेगा, या था, ये थे, ई थी रहेगा, तब उसमें हम भूतकाल यानी लंग लकार का प्रयोग करेंगे। वाक्य से आज्ञा या एडवाइस लेने देने का बोध हो, सलाह लेने देने का बोध हो, तब उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। और वाक्य के क्रिया के अंत में जब चाहिए लगा हो तब उसमें हम विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। तो इन सब का प्रयोग तभी संभव है जब आप कोई एक धातु पांचों लकारों में याद कर लें। इसके साथ जो अनुवाद का पहला वीडियो है जिसमें हम संस्कृत सर्वनाम के बारे में बताए हैं कि तुम का संस्कृत क्या होगा, तो पहले वो जाने मैं का संस्कृत क्या होगा, हम लोग का संस्कृत क्या होगा। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसको याद कर लें। साथ ही साथ एक धातु रूप कोई भी एक धातु रूप पांचों लकार में याद कर लें। फिर उसके बाद अगर एक एक करके सारे वीडियो को आप देखते हैं तो आसानी से आपको कोई भी अनुवाद बनाने में दिक्कत नहीं हो, सब आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तुम पढ़ते हो, तो कोई भी वाक्य जब मिलता है अनुवाद बनाने के लिए तो सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि उसमें आप कौन सा लकार प्रयोग करेंगे। लट लकार की, लिट लकार की, लंग लकार की, लोट लकार की, विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। तो लकार क्लियर कर ले पहले कि अगर वर्तमान काल हो तो उसमें हम लट लकार लगाएंगे। जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम पठती हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते हो, तो पढ़ना जो क्रिया है वो वर्तमान में हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले जानेंगे तुम का संस्कृत क्या होगा, तो तुम होगा, जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया हूँ। तुम मीन्स तुम। अब पढ़ना का क्या होगा, तो लट लकार का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन तुम
के कर्ता और पुरुष के अनुसार यहाँ क्रिया भी होता है। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन होगा, पठसी। पठसी, तुम पढ़ोगे, त्वम पठसी। क्योंकि त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है और लट लकार में पठ धातु का रूप चलता है पठती, पठता, पठंती। प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में चलता है पठसी, पठथा, पठत। तो पठसी मध्यम पुरुष एक वचन है, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन के साथ मध्यम पुरुष एक वचन आएगा। नियम है कि कर्ता जिस पुरुष में और वचन में रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसका संस्कृत क्या होगा? मैं जाता हूँ, सॉरी, मैं जाता हूँ। तो यहाँ जाना जो क्रिया हो रही है वर्तमान में हो रही है, इसलिए इसमें हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो मैं का संस्कृत हो जाता है अहम, और अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो ये जाना क्रिया जो है गम धातु का रूप होता है, और इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छामी होता है। गच्छामी, अहम के साथ आमी लगता है तो गच्छामी हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य अगर अंत में, क्रिया के अंत में ताते ती है, तो आप उसमें लट लकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन नियम वही, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ अहम कर्ता के रूप में अहम आया है, जो उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो यहाँ भी उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब है लिरिट लकार। तो लिरिट लकार बताया मैंने कि जब क्रिया के अंत में गागेगी हो, तो तुम पढ़ोगे, भविष्य में आने वाले समय में क्रिया के होने की चांसेस है, तब इसमें हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। तो तुम का संस्कृत हो जाएगा तुम। पढ़ना क्रिया है, तो इसके मध्यम पुरुष एक वचन में लिट लकार में क्या होगा? पठिष्यसि, 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 तुम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। उसके बाद है, जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल है, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो गागेगी है तो लिट लकार लगेगा, अहम का हो जाता है मैं का अहम हो जाएगा, और जाऊंगा का गमिष्यामि हो जाएगा, गमिष्यामि। क्योंकि ये क्रिया लेट भविष्य काल में हो रही है, इसलिए इसमें हम लेट लकार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है लंग लकार। तो लंग लकार में बीते हुए समय में क्रिया का जब बोध होता है पूर्ण होने का, तब उसमें हम भूतकाल में क्या करते हैं? लंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुमने पढ़ा, यहाँ क्रिया बीत चुकी है, तुमने पढ़ा था या पढ़ा, तो तुमने का हो जाएगा त्वम, और पठ धातु यहाँ पढ़ना क्रिया है, तो उसका लंग लकार में क्या रूप चलेगा? तो त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में लंग लकार का हो जाएगा अपठ। क्या हो जाएगा? अपठ। क्योंकि इसका रूप चलता है प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन, मध्यम पुरुष में चलता है अपठ, अपठतम, अपठत, तो यहाँ अपठ हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने पढ़ा या मैंने पढ़ा था, ये भूतकाल में क्रिया हो रही है, तब इसमें हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो मैंने का हो जाएगा अहम, और पढ़ा का उत्तम पुरुष एक वचन में लंग लकार में क्या होगा? तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठाम, तो यहाँ हो जाएगा अपठम, अपठम। मैंने पढ़ा था, अहम, अपठम। उसके बाद है लोट लकार। लोट लकार जब आज्ञावाचक वाक्य हो, तब उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम पढ़ो, तो इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, तो तुम का हो जाएगा संस्कृत त्वम, त्वम मीन्स तुम, और पढ़ो तो लोट लकार का रूप चलता है पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो यहाँ पे लोट लकार में मध्यम पुरुष क्रिया है, तो मध्यम पुरुष में लगाएंगे, एक वचन में क्रिया है, कर्ता जो है एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अब पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठ हो जाएगा। तो हम पठ, तुम पढ़ो। उसी प्रकार मैं पढ़ूं, यहाँ पे आज्ञा लिया जा रहा है, मैं पढ़ूं, यहाँ आज्ञा लिया जा रहा है, तो आज्ञा लेने में हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो मैं का हो जाएगा अहम। अब अहम के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे, तो पढ़ना जो क्रिया है उसका लोट लकार में रूप चलेगा पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम, तो पठानी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पठानी।
अहम पठानी, मैं पढ़ूं। अंत में है विधिलिंग। विधिलिंग जब वाक्य की क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो तब उसमें हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यहाँ चाहिए क्रिया के अंत में लगा हुआ है, तब उसमें हम विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। तो तुम्हें का संस्कृत हो जाएगा त्वम, तुम्हें का संस्कृत हो जाएगा त्वम। और पढ़ना चाहिए तो विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठे। तो यहाँ त्वम पठे, त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, इसका क्या होगा? मुझे पढ़ना चाहिए। तो मुझे का हो जाएगा अहम, मुझे का हो जाएगा अहम। और पढ़ना चाहिए तो विधिलिंग में अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम हो जाएगा। अहम पठेयम, अहम पठेयम। तो इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य को अनुवाद बना सकते हैं। यदि आप संस्कृत में संस्कृत सर्वनाम और धातु रूप, कोई एक धातु रूप पांचों लकार में याद कर लेते हैं, तो आप कोई भी जो छोटा छोटा जो कर्ता और क्रिया से जोड़कर बनाने वाला वाक्य होगा उसका अनुवाद आप बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग कारक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद शब्द रूप का प्रयोग पढ़ेंगे, एक एक करके सभी पढ़ेंगे। उसके पहले ज़रूरी है कि पांचों लकार का रूप और उसका प्रयोग कैसे होता है ये जान लें। तो इसके लिए आप पिछले सारे वीडियो में मैं बताया हूँ एक एक करके सारे लकार को, तो पहले उसको पढ़ें, उसके बाद फिर हम लोग शब्द रूप के बारे में जानेंगे।